केंद्र सरकार के अध्यादेश पर बढ़ी रार। सितारा में चोरी से मिले अरविंद केजरीवाल। पीएम मोदी पर दोनों नेताओं ने क्या कहा? दिल्ली के लोगों के अधिकार छीनने वाला जो मोदी सरकार ने अध्यादेश जारी किया, 8 साल की लड़ाई के बाद 11 मई को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि भारत एक जनतंत्र है। जनतंत्र के अंदर चुनी हुई सरकार को जनता के काम करने के लिए पूरे अधिकार और शक्तियां होनी चाहिए। 2015 में मोदी सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी करके हमारी पावर्स छीन ली थी। जो पावर्स शीला दीक्षित जी के पास होती थी वो पावर्स हमसे सारी छीन ली गई, सरकार को पंगु बना दिया गया। उसके बावजूद भी हमने काफ़ी काम किए, हम ही जानते हैं कैसे काम किए। लेकिन 8 साल की लड़ाई के बाद दिल्ली के लोगों को न्याय मिला सुप्रीम कोर्ट से। 11 मई को सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया और 8 दिन के अंदर ही 19 मई को मोदी सरकार ने अध्यादेश पारित करके सुप्रीम कोर्ट के आदेश को ख़त्म कर दिया, नल एंड वॉइड कर दिया, कैंसिल कर दिया सुप्रीम कोर्ट के आदेश को। और मोदी सरकार ने कहा कि दिल्ली के लोगों को कोई अधिकार नहीं है। ये दिल्ली के लोगों के न केवल अधिकार छीने गए, बल्कि एक तरह से दिल्ली के लोगों को तमाचा मारा गया, दिल्ली के लोगों का अपमान किया गया कि तुम जो मर्जी सरकार चुन लो, उसको काम नहीं करने देंगे हम। ये मोदी सरकार का संदेश है दिल्ली के लोगों को, आप जो मर्जी सरकार चुनिए, हम आपको काम नहीं करने देंगे। ये अध्यादेश आया है और ये अध्यादेश अब बाद में मॉनसून सेशन में संसद में आएगा। तो संसद में जब आएगा तो राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी का बहुमत नहीं है। 238 सदस्य हैं जिसमें 93 केवल बीजेपी के हैं। तो अगर सारी नॉन बीजेपी पार्टीज एक साथ आ जाएं तो इस अध्यादेश को गिराया जा सकता है। 19 मई को ये अध्यादेश जारी किया मोदी सरकार ने। 20 मई को हमने इसका पूर्ण खंडन किया। हमने कहा ये हमारे देश की संवैधानिक व्यवस्था और जनतंत्र के खिलाफ। और एक तरह से देखें, ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी बनता है कि कोर्ट ने इस तरीके से वर्डिक्ट दिया और उसको आप रिवर्स कर रहे हो कि ऑर्डिनेंस के थ्रू। बुनियादी जो स्तंभ है हमारे संविधान के, उनमें से एक है फेडरलिज्म, यानी केंद्र और राज्य की सरकार के बीच में। अब सेंटर और स्टेट्स के बीच में जो रिलेशंस है उसको तो पूरा टोटली उल्लंघन करते हुए डिस्ट्रॉय कर रहा है ये मोदी सरकार। अब स्टेट्स के अधिकारों के ऊपर बहुत हमले हो रहे हैं, बहुत तरीके के हमले हो रहे हैं, और उनमें से ये एक बहुत ही ब्रेजन तरीके से, जिस तरीके से ये ऑर्डिनेंस ले आया गया, ये हमारे संविधान का उल्लंघन है। हम उस हिसाब से इसका पूरा का पूरा विरोध करते हैं, खंडन किया है। और राज्यसभा में या कहीं पर भी जब मौका मिलेगा इसके ऊपर वोट डालने की, हम इसका विरोध में डालेंगे। CPI ये हम प्रतिबद्ध हैं।